हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 9 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके वनडे एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 9 सितंबर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जन्मदिन से, जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में। नाम है इनका तुलिका मान। तुलिका मान का आज जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इनका जन्म 9 सितंबर 1998 को हुआ। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इनका जन्म हुआ। अगर आपसे इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताइएगा, विश्व प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी तुलिका मान रिक्त स्थान से संबंधित हैं। भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी से आप बताइएगा। अगर आपने लिखा होगा इसमें जूडो तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। तुलिका मान जूडो से संबंधित हैं। इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं, जूडो खिलाड़ी। ठीक है ना। जब हम बात करें राष्ट्रमंडल के खेलों की, जो राष्ट्रमंडल के खेल 2022 में हुए थे बर्मिंघम में, वो 22वां संस्करण था राष्ट्रमंडल के खेलों का। 22वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था? बर्मिंघम यूके में। तो उसमें 78 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है ना। तुलिका मान के बारे में आपको पता होना चाहिए। साउथ एशियंस गेम जो कि 2019 में काठमांडू में हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। क्लियर हुआ ना आपको ये पॉइंट? थोड़ा सा आप इनके बारे में और पढ़ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके बारे में। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका नाम तो आपने सुना होगा, अनगिनत बार सुना होगा। नाम है इनका अक्षय कुमार, जो कि बॉलीवुड के अभिनेता हैं, है ना। हिंदी सिनेमा के अभिनेता के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका भी आज जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इनका जन्म आज ही के दिन 1967 में हुआ था। 1967 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ? अमृतसर में। और ये अमृतसर हमारे भारतीय पंजाब का हिस्सा है जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पास कनाडा की भी आपको पता है राष्ट्रीयता है। इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्में दी हैं, अनगिनत मूवीज आपने देखी होंगी अक्षय कुमार की। भारत सरकार ने इनको पद्म श्री से सम्मानित किया था 2009 में, है ना। चलिए जी, इनके द्वारा जो मूवीज हैं बनाई गई उनके बारे में बातें करेंगे। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार का मूल नाम क्या है?
अगर आपने लिखा होगा इसमें बी ऑप्शन तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। राजीव हरिओम भाटिया इनका मूल नाम है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, ये किसका मूल नाम है? मनोज कुमार का। मनोज कुमार जो हैं वो कौन सी मूवी बनाया करते थे? देशभक्ति टाइप की मूवी बनाया करते थे। हिंदी सिनेमा जगत के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक रहे हैं। इन्होंने जब देशभक्ति टाइप की मूवी बनाई तो इनको एक नया नाम दिया गया, भारत कुमार। ठीक है ना। यूसुफ मोहम्मद यूसुफ खान जो हैं वो बॉलीवुड में किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? दिलीप कुमार नाम से प्रसिद्ध हुए थे, जो आज इस संसार में नहीं है। ठीक है ना। अरुण कुमार चटर्जी की बात करते हैं तो ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो ये उत्तम कुमार नाम से प्रसिद्ध हुए। आपने जरूर सुना होगा। हम आज बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की, जिनका नाम राजीव हरिओम भाटिया है। इनको हम अक्की के नाम से भी जानते हैं और इनको एक संज्ञा और दी जाती है, खिलाड़ी कुमार की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है ना। 90 के दशक में बहुत बेहतरीन मूवीज दी हैं। यहाँ पर अगर मैं कुछ मूवीज आपको सजेस्ट करूं, 4 मूवीज मैं आपको बताता हूं अक्षय कुमार के द्वारा अभिनय किया गया है, जिसमें एक तो है टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक है मिशन मंगल, और एक मूवी आपने देखी होगी रुस्तम, और एक मूवी है केसरी। ये 4 मूवीज मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आप इनको देख के देखिए और आपको ये बेहतरीन कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी तो बहुत सारी मूवीज हैं, खिलाड़ी, मोहरा, ऐलान, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अजनबी, धड़कन, मुझसे शादी करोगी, भागम भाग, भूल भुलैया, नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग, राउडी राठौर, पता नहीं कितनी अनगिनत मूवीज हैं। लेकिन मैं आपको ये 4 सजेस्ट करता हूं कि आप ये मूवीज देखिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। इनका भी आज क्या है? जन्मदिन है। नाम क्या है इनका? नाम इनका है मणि मधुकर। मणि मधुकर का आज जन्मदिन है। इनसे संबंधित आप एक क्वेश्चन बताइएगा। राजस्थानी और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक मणि मधुकर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी से आप ये बताइएगा। अगर आपने लिखा होगा ना 1975 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ये साहित्य अकादमी सम्मान, जो कि इनको 1975 में दिया गया था। इनका आज जन्मदिन है। इनको ढेरों सारी शुभकामनाएं। 9 सितंबर 1942 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ? चूरू जिला पड़ता है एक राजस्थान में। तो मूल रूप से ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से हैं ये। हिंदी भाषा के लिए जाने जाते हैं और ज़्यादातर ये राजस्थानी भाषाओं में अपना साहित्य लिखा करते हैं। और इनका मूल नाम क्या है? मणिराम शर्मा इनका मूल नाम है, लेकिन ये मणि मधुकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी एक कविता संग्रह की जब हम बात करते हैं, वो राजस्थानी है, पग फेरो। पग फेरो एक राजस्थानी कविता संग्रह है, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप पढ़ के देखिएगा। पग फेरो नामक इनकी जो रचना है, कई इनके उपन्यास भी लिखे गए हैं। जैसे बात करें पत्तों की बिरादरी, मेरी स्त्रियां, सरकंडे की सरंगी, सफेद मेमने, तो इस प्रकार के इनके कई जो हैं उपन्यास भी हैं। कई इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, एक तारे की आंख, इलायची बेगम, तो इस प्रकार के इनके नाटक भी हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। इनका आज जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब बातें करेंगे हम उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है, और उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। शुरुआत करेंगे जयंती से। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, तो पहले आप एक क्वेश्चन ही बता दीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
जिनकी आज क्या है, जयंती है, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1850 में हुआ था। कहाँ पे ये जन्मे थे, वाराणसी में। और ये जो वाराणसी है वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है ना। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई थी। कहाँ पे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही इनकी मृत्यु हुई। बाबू गोपाल चंद्र के ये बेटे थे और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे भारतवर्ष में लेखन के क्षेत्र में। तो ये एक बेहतरीन लेखक थे। इनकी अगर हम कुछ रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना आती है प्रेम मल्लिका। ये रचना इनकी कब की है, 1871 के आसपास की है। इनकी एक रचना है प्रेम तरंग। प्रेम तरंग कब की है, 1877 की बात है। लेकिन ये बड़े प्रसिद्ध रहते हैं किसके लिए, भारत दुर्दशा नामक इनकी जो रचना थी ना, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता रहा है। आधुनिक साहित्य के पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका एक युग है जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने इतना नाम कमाया था कि हम उस युग को भारतेंदु युग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम गुजराती साहित्य की बात करें तो उसमें एक युग हम नर्मदा युग कहते हैं हम, है ना। गुजराती साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नर्मदा शंकर दवे ने, जो नर्मदा युग कहलाता है उस समय का। दादा भाई नौरोजी के बारे में तो आपको पता होगा, जिनको हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हैं जानते हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को, जिन्होंने धन के पलायन के सिद्धांत के बारे में बताया था। राजा राम मोहन राय जो हैं, इनके बारे में आपको पता होगा, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। अब चलो हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। नाम इनका आप बताएंगे। पहले 1906 में जयपुर राजस्थान में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो इसमें कौन सा आंसर आपका ठीक रहेगा, जल्दी से बताइएगा। अगर इसमें लिखा होगा आपने अर्जुन लाल शेट्टी तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। नाम है इनका अर्जुन लाल शेट्टी। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें करेंगे, पहले थोड़ा अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1880 में हुआ था। कहाँ पे जन्मे थे ये, जयपुर में। जयपुर जिसको भारत की गुलाबी नगरी कहा जाता है और ये राजस्थान की राजधानी है, ठीक है ना। जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, 23 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। ऐसा कहा जाता है कि ये अजमेर में जो दरगाह बनी हुई है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहां पर मुस्लिम बच्चों को अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान दिया करते थे। और जब इनका निधन हुआ था 1941 में, तब लोगों ने इनको मुस्लिम समझकर दफना दिया था, ठीक है ना। और आपको ये भी पॉइंट पता होगा कि दिल्ली में चांदनी चौक में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का जुलूस जब निकल रहा था तब बम फेंका गया था ना उस पर। तो बम फेंकने की जो योजना थी वो किसने बनाई थी, तो वो अर्जुन लाल शेट्टी ने बनाई थी। तो फिर शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो इनको सजा नहीं दी जा सकी। फिर भी इनको बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा गया था। और जब 1920 में राजनीतिक कैदियों को क्षमा किया गया तो इनको भी छोड़ दिया गया था। जेल से आने के बाद इनका जो मेनली स्थल है वो अजमेर हो गया। वहीं पर इन्होंने मुस्लिम बच्चों को ये कार्य यानी कि भाषा ज्ञान देने का प्रयास शुरू किया था। तो चलो, दादा भाई नौरोजी जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध रहे। जब हम बात करते हैं प्रताप सिंह बहराट के बारे में, प्रताप सिंह बहराट 1893 में जन्मे और 1918 में बरेली सेंट्रल जेल में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये हमारे भारत के
स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिवीर थे और केसरी सिंह बहराट के पुत्र थे। यानी कि केसरी सिंह बहराट जो हैं वो इनके पिता थे। केसरी सिंह बहराट की बात करें तो उनका जन्म 1872 में हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रताप सिंह बहराट अपने पिता की मृत्यु से पहले ही इस संसार को छोड़कर चले गए थे हमारे भारतवर्ष के लिए। ठीक है ना, थोड़ा इनके बारे में जान लीजिएगा। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। नाम आपने जरूर सुना होगा इनका, हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान की भी आज क्या है, जयंती है। इनका जन्म 9 सितंबर 1894 को हुआ था और इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1960 को हुई थी। और वैसे अगर देखा जाए तो ये कौन सी रियासत से बिलोंग करते थे, तो ये भोपाल रियासत से बिलोंग करते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन थे, तो हमीदुल्लाह खान का नाम आता है। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब। आपको पता है पहले तो रियासतें बंटी हुई थी, फिर जब हमारा भारत स्वतंत्र भारत हुआ 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, तो कई रियासतें भारत में मिल गई थी और उस समय ये भी एक रियासत हुआ करती थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भोपाल का मध्य प्रदेश में विलय किस वर्ष हुआ था, तो ये पॉइंट आपको बताना है। जल्दी से बताओ। अब जैसे बात करें, पॉइंट वाइज सुनते चले जाइए। 1947, 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। बहुत सारी रियासतें जो थी वो भारत में मिल गई, लेकिन भोपाल रियासत की जब बात करते हैं तो नवाब हमीदुल्लाह खान थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भोपाल राज्य को एक स्वतंत्र रखने का फैसला किया था। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, भोपाल राज्य को भारत में मिलाने की क्या है, मांग उठने लगी। 1948 में मांग उठी कि ये स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, ये भारत में मिला लिया जाए। तो भोपाल राज्य कह लीजिए या फिर रियासत कह लीजिए, तो मांग उठी कि इसे भारत में मिलाइए। करते करते समय आया 1 जून 1949 का। अगले साल 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत में शामिल हो गई। अब भारत में शामिल तो हो गई, तो फिर इसे किसी राज्य का हिस्सा नहीं दिया गया, बल्कि इसे भाग सी राज्य के रूप में निर्मित किया गया। फिर आपको यह भी पता है कि वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो मध्य प्रदेश में ये कब शामिल किया गया, तो 1956 में शामिल किया गया था। 1 नवंबर की बात है। काफी समय के बाद इसे मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया, जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात हो रही थी, तो उसी समय इसे शामिल कर लिया गया था मध्य प्रदेश में। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बातें कवर कर लेते हैं इनके बारे में। नाम इनका आपने सुना होगा, गोपाल चंद्र प्रहराज। गोपाल चंद्र प्रहराज के बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी जल्दी से बताओ। तो अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा डी ऑप्शन, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। गोपाल चंद्र प्रहराज उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, जिनका जन्म 9 सितंबर 1874 को ओडिशा के कटक जिले में हुआ था। वहां पे गांव पड़ता है सिद्धेखरपुर, वहीं पर जन्म हुआ। इनके द्वारा लिखित कुछ रचनाओं की बात करें तो दुनियार हालचाल, ननांक बस्तानी, बाइन नाक बुजुली, मियाँ साहब का रोजनामचा। तो सारी पॉइंट मैंने इसी क्वेश्चन में डाल दिए हैं, तो आपको अलग से लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओडिशा, अगर बात करें ओडिशा क्षेत्र के प्रसिद्ध साहित्यकारों में इनकी गिनती होती है, तो थोड़ा इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आज इनकी जयंती है।
अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। नाम आपने इनका जरूर सुना होगा, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय के बारे में कहा जाता है कि मूल रूप से ये बिलोंग करते थे रूस से, और ये रूसी भाषा के बेहतरीन उपन्यासकार हुए, एक अच्छे लेखक थे, और इनसे प्रभावित थे हमारे महात्मा गांधी, उपन्यासकार। चलिए, अब आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, महान रूसी उपन्यासकार लियो टोल्स्टॉय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? अगर लिखा होगा आपने इसमें वॉर एंड पीस, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। चलो थोड़ा सा लियो टोल्स्टॉय के बारे में बात कर लेते हैं। 9 सितंबर 1828 को जन्म हुआ था लियो टोल्स्टॉय का। और जब बात करें कहाँ के थे ये, तो रूस के थे। 20 नवंबर 1910 को मृत्यु हुई थी। और महात्मा गांधी इनकी लेखन शैली से बड़े प्रभावित थे, इसी वजह से उन्होंने 1910 में लियो टोल्स्टॉय फार्म की भी शुरुआत की थी। आपको पता होना चाहिए, रूस में जन्मे थे ये, पोल्याना नाम की जगह पड़ती है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में आप और जान लीजिएगा। अब चलो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम आपने इनका भी जरूर सुना होगा, नाम इनका है विक्रम बन्ना। विक्रम बन्ना जो है, उन पर एक मूवी बनी थी, आपने शायद देखी भी हो, शेरशाह मूवी बनी थी। और इस शेरशाह मूवी में अभिनय किसने किया था? सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। सिद्धार्थ मल्होत्रा के द्वारा अभिनीत है ये मूवी शेरशाह। तो इसमें बखूबी बताया गया है विक्रम बन्ना के बारे में। तो विक्रम बन्ना के बारे में थोड़ा सा, विक्रम बत्रा बोलेंगे, बन्ना नहीं, सॉरी। चलिए, विक्रम बत्रा जो हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, इनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? पालमपुर में। पालमपुर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और जब बात करें इन्होंने कब से कब तक भारतीय सेना में सेवाएं दी, तो 1996 से लेकर 1999 तक ये भारतीय सेना में रहे। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उस कारगिल के युद्ध में ये हमें छोड़कर चले गए, और इन्होंने भारतवर्ष के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे महान वीरों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी बदौलत आज जो हम हैं, है ना। तो 7 जुलाई 1999 को ये शहादत को प्राप्त हुए थे, ठीक है ना, कारगिल में। कारगिल युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ा गया था। और जब इन्होंने प्राणों की आहुति दी, उसके बाद में इनको सम्मान मिला था परमवीर चक्र। परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है ना। चलो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। जुलाई 2021 में 1999 के कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस को मनाने के लिए निम्नलिखित में से किसने आसमान से अपने शहीद साथी को श्रद्धांजलि दी? अगर लिखा होगा आपने वाई के जोशी, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 18 वर्ष की आयु में ही कहा जाता है कि विक्रम बत्रा ने नेत्रदान देने का फैसला किया था, और नेत्र बैंक के कार्ड को हमेशा वो अपने पास रखा करते थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे वो, इसी वजह से उनके नाम पर एक मूवी बनी शेरशाह, वो उनका उपनाम था। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक कहानी के रूप में पता लग जाएगा, रटने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलो जी हम बातें कर लेते हैं इनके बारे में। क्या नाम है इनका? कांति कुमार जैन। प्रोफेसर कांति कुमार जैन की भी आज क्या है? जयंती है। 9 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। अब चलो पहले आप बता दीजिएगा इनके बारे में। भारत के प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रोफेसर कांति कुमार जैन का जन्म किस राज्य में हुआ?
तो अगर आपने लिखा होगा मध्य प्रदेश तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एक जगह पड़ती है देवरी कलां सागर। देवरी कलां सागर जो जगह है ना, वो मध्य प्रदेश में है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 2021 में 27 अप्रैल को हुई थी। कई इन्होंने रचनाएं लिखी। हिंदी भाषा के ये लेखक माने जाते हैं, बड़े बेहतरीन लेखक रहे थे अपने जमाने के। ठीक है, कई रचनाओं की अगर बात करें तो शायद आपने नाम सुना होगा महागुरु मुक्तिबोध। तो ये इनकी रचना है। संस्मरण लेखन में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया था और इन्होंने रचनाएं भी कुछ लिखी। बुंदेली शोध पीठ के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। चलिए जी, अब हम कुछ बातें करेंगे नेक्स्ट जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं इनसे। नाम इनका क्या है? लाला जगत नारायण। लाला जगत नारायण के बारे में आप पहले बता ही दीजिए। चलो, लाला जगत नारायण के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पंजाब केसरी अखबार की शुरुआत की थी। पंजाब केसरी अखबार आपने पढ़ा भी होगा। ये हिंदी भाषा में छपता है, अब भी छपता है, और ये अखबार डेली आता है। तो पंजाब केसरी की स्थापना कब की गई थी? तो आप लिख देना 1965 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो नाम लिख देना लाला जगत नारायण का। अब आप एक क्वेश्चन इनसे संबंधित और बता दीजिए। लाला जगत नारायण के संबंध में कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? लाला जगत नारायण ने 1948 में लाहौर से पलायन करके जालंधर में हिंद समाचार की स्थापना की, जो कि उर्दू भाषा में छपता था और ये भी क्या था? डेली छपता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ठीक है। दूसरा देखो पॉइंट, इन्होंने 1965 में पंजाब केसरी की स्थापना की, ये भी डेली भाषा का छपने वाला है। और फिर जब बात करें, इन्होंने अपने जीवन काल में सच्ची देशभक्ति और समाज सेवा हेतु 2013 में क्या प्राप्त किया था? एक डाक टिकट के रूप में सम्मान प्राप्त किया। हालांकि आप कहेंगे मरणोपरांत इन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया। तो सभी पॉइंट ठीक है। जब पंडित, यहां पर आप सॉरी पंडित नहीं बोलेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय डाक टिकट जारी किया गया था इनके सम्मान में। थोड़ा जान लेते हैं लाला जगत नारायण के बारे में। इनका जन्म 21 मई 1899 को हुआ था हमारे पंजाब में। ठीक है ना। और जब बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप कहेंगे 9 सितंबर 1981 को इनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि इनकी हत्या कर दी गई थी कुछ तत्वों के द्वारा, क्योंकि ये देशभक्त थे, एक अच्छे पत्रकार भी थे, पत्रकारिता बेहतरीन तरीके से किया करते थे, और कुछ लोगों को वो रास नहीं आई, इस वजह से इनकी हत्या कर दी गई। स्वतंत्रता सेनानी थे ये। ठीक है ना। और आर्य समाज के ये कार्यकर्ता थे, आर्य समाजी कार्यकर्ता। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताओ कमेंट में, जल्दी से बता दीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कि छुआछूत के विरोध में भी इन्होंने आवाज उठाई थी। इनके भाई का नाम परमानंद था, जिन्होंने आकाशवाणी नाम का एक पत्र प्रकाशित किया था, और ये स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिए थे। जैसे असहयोग आंदोलन की बात करें, 1942 के उस भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। समाज सेवा के लिए इन्होंने बेहतरीन कार्य किया। देशभक्त ये थे। और जब आपको पता है 80 के दशक में पंजाब में पूरा आतंकी माहौल बना हुआ था, उस समय ये कलम के सिपाही देश भावना से प्रेरित होकर बिंदास लिखा करते थे, और आतंकवादी जो टाइप के कुछ सोच वाले लोग थे, उनके मंसूबों को इन्होंने बेहतरीन तरीके से उजागर करने का प्रयास किया। अपने राज्य, भारतीय राज्य पंजाब में शांति स्थापित करने के इन्होंने भरसक प्रयास किए अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। लेकिन आज ही के दिन इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे नेक्स्ट। इनका क्या नाम है? इनका नाम आप बताओ इस क्वेश्चन के माध्यम से।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपने लिखा होगा इसमें वर्गीज कुरियन तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन की क्या है, आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका जब जन्म कब हुआ था तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म हुआ था मद्रास में। वर्तमान में उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं, और ये चेन्नई तमिलनाडु का हिस्सा है। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 2012 में। नाडियाड नाम की एक जगह पड़ती है, नाडियाड गुजरात में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब बात करें श्वेत क्रांति क्या है। श्वेत यानी कि सफेद, सफेद क्या होता है, दूध होता है। तो दुग्ध क्रांति के लिए जाने जाते हैं। दूध के उत्पादन में भरसक इन्होंने क्या किया था, इजाफा किया था। इस वजह से इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और जैसे बात करें, इनके साथी थे एक श्याम बेनेगल, इन्होंने मिलकर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म थी मंथन, मंथन की कहानी इन्होंने ही लिखी थी। आप वो मूवी देखना, मंथन बहुत अच्छी मूवी है। लगभग 5 लाख किसानों ने वित्तीय सहायता दी थी इनको, और इनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा आप इनके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए वर्गीज कुरियन के बारे में, किस प्रकार से इन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्होंने दूध के क्षेत्र में बाढ़ हिला दी थी। तो थोड़ा इनके पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। पद्म श्री जो कि हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये सम्मान इनको 1965 में मिला। अगले साल इनको भारत सरकार के द्वारा भारत के तीसरे नंबर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया 1966 में। फिर ऐसा महसूस किया गया कि ये कुछ अच्छा, सॉरी यहाँ पे पद्म भूषण लिखना है। फिर ऐसा महसूस किया गया कि इनके कार्य जो हैं वो अत्यंत सराहनीय हैं और ये इनसे अच्छा पुरस्कार डिजर्व करते हैं। इस वजह से इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1999 में। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया, तो बात है ये 1963 के आसपास की, जब इनको ये पुरस्कार मिला। और भी इनको कई पुरस्कार मिले थे, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, कृषि रत्न पुरस्कार मिला, ठीक है ना। तो थोड़ा इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। अमूल ब्रांड का नाम आपने सुना होगा ना, अमूल ब्रांड, ये दूध मिलता है आपको अमूल का, आप पैकिंग लेकर आते हैं। तो अमूल ब्रांड का जन्मदाता इनको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। अब इनके बारे में बातें कवर करेंगे, पहले आप इनसे संबंधित क्वेश्चन ही बता दीजिए। वर्ष 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो फिर किसका नाम आप लिखना पसंद करेंगे? अगर लिखा होगा आपने आनंद कुमार स्वामी तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। नाम इनका पूरा नाम क्या था? आनंद कैंटिश कुमार स्वामी, जिनकी क्या है आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 22 अगस्त 1877 को इनका जन्म हुआ था कोलंबो में। और ये जो कोलंबो क्षेत्र है आपको सभी को पता है कि ये तो श्रीलंका में है। तो जन्म इनका श्रीलंका में हुआ था, मृत्यु इनकी अमेरिका में हुई थी आज ही के दिन 1947 में यूएसए में इनकी मृत्यु हुई। तो बात करें हम, इन्होंने ऐसा क्या किया कि हम इनको क्यों याद कर रहे हैं। तो जैसे ये भारतीय चिंतक थे, बड़े बेहतरीन भारतीय रचनाओं के बारे में, यानी कि भारत में जो कला विकसित हुई, भारतीय दर्शन जो था उससे संबंधित इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी। जैसे इन्होंने एक रचना लिखी थी, शायद आपने नाम भी सुना होगा, आर्ट्स एंड
स्वदेशी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया एंड सिलोन। तो भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में भी इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप जान लीजिएगा। और इन्होंने अंग्रेजी महिला से विवाह किया था। चलो जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेंगे। इनका क्या नाम है? नाम इनका है जोगेश कुमार। जोगेश दास बोलेंगे वैसे तो, जोगेश दास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे ये। इनका जन्म 1 अप्रैल 1927 को हुआ था। चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन ही बता दीजिए। जोगेश दास रिक्त स्थान भाषा के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे, जिन्हें 1980 में उनके कहानी संग्रह पृथ्वी वीर असुख के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जल्दी बताओ। अगर आपने लिखा होगा असमिया तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये असमी भाषा के लेखक थे, असम में ही इनका जन्म हुआ था। असमी भाषी लेखक, ठीक है, जोगेश दास। उत्तरी लखीमपुर क्षेत्र पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1927 में, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 9 सितंबर 1999 को। ठीक है ना। इनकी कई रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, जैसे कि बात करें दावर उरनाई। दावर उरनाई नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो जोगेश दास का नाम आएगा। इनकी एक रचना है हजार फूल नाम से, वो भी इनकी एक रचना है। और एक रचना इनकी बड़ी प्रसिद्ध रही, पृथ्वी वीर असुख। और ये इतनी प्रसिद्ध रचना थी जिसकी वजह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है ये सम्मान इनको कब मिला था? 1980 में मिला था। और इसके 14 साल बाद इनको असम घाटी साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। थोड़ा आप इनके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर लीजिए। ठीक है, अब चलो जी इनके बारे में भी जान लेते हैं हम। नाम क्या है इनका? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 23 दिसंबर 1899 को इनका जन्म हुआ था। पहले आप ये बता दीजिए कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो कि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे, और एक अच्छे कहानीकार थे। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन ए तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ था इनका। मुजफ्फरपुर ये कहाँ पर है? तो ये तो बिहार में है। तो जी हाँ, बिहार से बिलोंग करते थे, एक अच्छे उपन्यासकार थे ये। आज ही के दिन 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी बिहार में। ठीक है ना। तो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। भारत के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में इनकी गिनती होती है। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी इनके अंदर। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 साल इन्होंने जेल में भी बिताए थे। तो आप कहेंगे साहित्यकार होने के साथ साथ ये एक हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक अच्छे नाटककार भी थे। ठीक है ना। हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं ये। थोड़ा इनके बारे में भी आप जान लीजिएगा। ये भी जेल में रहकर आए। इनकी रचनाओं के बारे में बताएं तो आपको एक रचना का नाम आता है पतितों के देश में। ठीक है, ये इनका एक उपन्यास है। इनकी एक कहानी संग्रह की बात करें तो एक नाम है माटी की मूर्तें। तो वो भी इनकी क्या है? एक कहानी संग्रह है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए,
ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप हमें टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं। एड्यू रोही 24 आपको सर्च करना है। अगर आप सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यू रोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।